हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STET कॉमर्स परीक्षा साल 2022 में ली जाएगी या फिर नहीं, और क्या नवंबर के महीने में ही यह परीक्षा पॉसिबल है, संभव है, इसके कितने ज़्यादा चांसेस हैं और फॉर्म कब आने वाले हैं, ये सारे प्रश्न आप लोग अक्सर कमेंट्स में पूछ रहे हैं। और इसके साथ साथ यह भी परेशानी कुछ अभ्यर्थियों को हो रही है कि क्या कॉमर्स के अलावा कुछ अन्य विषयों की भी परीक्षा इसी कॉमर्स के एग्ज़ाम के साथ ली जाएगी, और ये कॉमर्स वाली STET परीक्षा पेपर 1 यानी 9-10 के लिए होगी या फिर पेपर 2 के लिए होनी है। सारी चीज़ों के आंसर मैं आपको बताने की इस वीडियो में कोशिश करूँगी। साथ में तेजस्वी यादव का जो शिक्षक बहाली को लेकर जो दर्द है, जो संवेदना है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं STET 2022 के बारे में, क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉमर्स परीक्षा के बारे में, जिसका जो प्रस्ताव है, जो प्रस्तावित है नवंबर 2022 यानी कि अगले ही महीने। तो इससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जब STET 2019 की परीक्षा हुई थी, तो उसका जो नोटिफिकेशन आया था, जो उसका विज्ञापन जारी हुआ था परीक्षा को लेकर, तो वह सितंबर के महीने में ही आया था। और सितंबर में फॉर्म फिल वगैरह होकर ऑनलाइन मोड में फॉर्म फिल हुआ था। उसके बाद 7 नवंबर को इसकी तिथि रखी गई थी, यानी कि सितंबर में फॉर्म फिल हुआ, उसके बाद जो भी सुधार के लिए, करेक्शन के लिए कुछ टाइम दिया जाता है, और उसके बाद फिर ये जो डेट रखी गई थी वह 7 नवंबर की रखी गई थी, जिसको फिर बढ़ाते हुए 19 नवंबर करा गया। लेकिन 19 नवंबर को भी वह परीक्षा नहीं हो पाई कारणवश, और फिर जनवरी, अगले वर्ष जनवरी में ये परीक्षा 28-29 जनवरी को रखी गई थी। हालांकि वह परीक्षा भी कैंसिल हुई, उसके बाद फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ, वो एक अलग चीज़ है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी कोई परीक्षा होती है TET की या फिर STET की, तो उसके कम से कम 2 महीने पहले ही विज्ञापन जारी होता है। जैसे कि बिहार TET 2017 की यदि बात कर लें, तो भी विज्ञापन काफ़ी पहले अप्रैल में जारी हुआ था, और उसके बाद डेट एक्सटेंड होते होते मई से फिर अगस्त में 16 तारीख को एग्ज़ाम लिया गया था। तो STET कॉमर्स वाले जो अभ्यर्थी हैं वह अपनी प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर सकते हैं अभी से ही, लेकिन ये कहना बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं होगी कि परीक्षा में अभी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। और जो अखबारों के माध्यम से हमने पढ़ा था कि नवंबर में ही STET कॉमर्स होगी, तो उसकी संभावना थोड़ी सी अभी कम लग रही है, क्योंकि यदि अभी एकदम विज्ञापन आ भी जाता है तो भी सरकार को, विभाग को, डिपार्टमेंट को थोड़ा समय देना पड़ेगा अभ्यर्थियों को फॉर्म फिल करने के लिए। फेस्टिव सीज़न भी चल रहा है, ये भी आप लोग जानते हैं, तो इस दौरान विभाग भी थोड़ा सा मतलब एक्टिव मोड में नहीं है। तो STET फॉर्म कब आएंगे और कॉमर्स के लिए आएंगे, साथ में अन्य विषयों की भी बात होगी, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर सचिवालय में अभ्यर्थी हर तरफ से आवेदन कर रहे हैं, ये निवेदन कर रहे हैं कि जब STET कॉमर्स की परीक्षा कंडक्ट करवानी ही है सरकार को, तो बाकी जो विषय रह गए थे STET 19 में, यानी कि 2019 की परीक्षा हुई थी, तो उसमें आर्ट्स के भी बहुत सारे विषय थे जिनकी परीक्षा नहीं ली गई थी। उसके बाद STET हिंदी की यदि बात करें, पेपर 2 के लिए 11-12 के लिए जो होता है, उसकी भी परीक्षा नहीं हुई थी। तो ऐसे भी और विषय हैं, फिज़िकल एजुकेशन की भी बात चल रही है। तो काफ़ी सारे ऐसे विषय और भी छूटे हुए हैं। केवल कॉमर्स की बात इसलिए उजागर हो रही है क्योंकि हाई कोर्ट में ये जो डिसीज़न है माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, और ये आज नहीं दिया गया, ये साल 2021 जुलाई में ही ये निर्णय आया था कि सरकार को ये STET कॉमर्स की परीक्षा कंडक्ट करवानी है। लेकिन देखिए 2022 भी आ गया, जुलाई का महीना, यानी कि 1 साल, 1.5 साल लगभग हो चुका है। सरकार ने अभी तक हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं माना है, ना ही परीक्षा की कोई तिथि घोषित की है, ना ही उसके लिए फॉर्म अभी तक आए हैं। केवल जब बहाली का शेड्यूल निकालने की बात होती है, 7वें चरण की बात होती है, तो सरकार कभी बिहार TET, कभी STET कॉमर्स के नाम पर अभ्यर्थियों को इसी तरह से आगे उनका टाइम वेस्ट करती रहती है। तो अभी फ़िलहाल STET कॉमर्स की यदि आप बात कर लें, तो पेपर 2 की बात यहाँ पर की गई है। जो कोर्ट हुआ था, यानी कि कोर्ट केस जो हुआ था, उसमें जो ऑर्डर आया, जो आदेश आया, उसमें पेपर 2 के लिए कॉमर्स कंडक्ट करवाने की बात कही गई है, यानी कि 11-12 के लिए उच्च माध्यमिक के लिए परीक्षा होगी, और 9-10 के लिए कॉमर्स होगा या फिर नहीं, इसकी अभी कोई भी आधिकारिक रूप से तो जानकारी नहीं है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 9-10 में कोई अलग से कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, 11-12 में तो होता है कॉमर्स स्ट्रीम। लेकिन 9-10 में यदि आप सामाजिक विज्ञान के ही अभ्यर्थी हैं, तो आप इकोनॉमिक्स वगैरह आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसलिए 9-10 के लिए दोबारा से STET कॉमर्स लिया जाएगा, ये थोड़ी सी संभावना कम लग रही है।
तो नवंबर में एसटीईटी परीक्षा हो, हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द नवंबर में परीक्षा हो जाए, उसका परिणाम भी आ जाए, ताकि दिसंबर के महीने में जो ये सरकार ने कहा है कि 15 दिसंबर के बाद उच्च माध्यमिक और माध्यमिक के लिए विज्ञप्ति जारी होगी, तो वह हो जाए। लेकिन कहने और करने में सरकार का बहुत ज़्यादा फ़र्क है, आप लोग देख ही रहे हैं। पहले जो तेजस्वी यादव थे, जब वह विपक्ष में थे तो उनकी ज़बानें कुछ और होती थी, और आज जब बीजेपी जो है दूसरी पार्टी जब विपक्ष में है तो उनके बयान आ रहे हैं शिक्षक बहाली को लेकर, वह सपोर्ट कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को। तो इसलिए कुछ भी सर्टेनली श्योरली कहना बहुत मुश्किल है सरकार कब क्या करती है। लेकिन हाँ, इतनी तो आप लोगों को मैं श्योरिटी ज़रूर दे सकती हूँ कि साल 2024 में जब तक लोकसभा का इलेक्शन आएगा तब तक आप लोग 7वें चरण में बहाल होकर विद्यालय ज़रूर ही पहुँच चुके होंगे, क्योंकि सरकार को 2024 इलेक्शन भी जीतना है, उसके बाद 2025 विधानसभा चुनाव बिहार में भी होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार और हम लोगों को करना पड़ सकता है, लेकिन जितनी जल्दी ये बहाली हमारी हो जाती है उतनी जल्दी फिर वेतन वगैरह की बात होगी, ग्रेड पे की चीज़ें होती हैं, तो टाइम इसलिए बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अभ्यर्थियों का बीत चुका है। 2019 से बैठे हैं अभ्यर्थी एसटीईटी पास करके, सीटेट अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे हैं प्राइमरी के लिए, कितने आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तो कोई इसकी आशा नहीं है कि नवंबर के महीने में एसटीईटी परीक्षा होगी। थोड़ा बहुत डिले अगर इसमें होता है तो बहाली की जो विज्ञप्ति है उसमें भी डिले पॉसिबल है। अब तेजस्वी यादव का जो बहाली का दर्द था उसकी तरफ आपको एक बार लेकर चलते हैं, क्योंकि जब ये विपक्ष में थे तो देखिए इन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों का फुली सपोर्ट किया था, और इन्हीं के ही ट्विटर हैंडल से ये सारी चीज़ें आती थी। देखिए ये आपके स्क्रीन पर है इनका एक ट्वीट, जिसमें इन्होंने लिखा है कि ना शर्म, ना दर्द, ना संवेदना, ना वादा खिलाफ़ी का डर, ना जिम्मेदारी का एहसास, ना वर्तमान और भविष्य की चिंता। तो ये सारे ही कोट्स इन्होंने लिखे थे बिहार में शिक्षकों के ऊपर, जब शिक्षकों के 3 लाख से अधिक पद रिक्त हैं और भारी बेरोजगारी है, उसके बावजूद शिक्षक बहाल करने में नीतीश सरकार का ऐसा लचर व ढुलमुल रवैया क्यों है। तो इस चीज़ को इन्होंने देखिए कितना हाईलाइट करते हुए लिखा था, दर्द और संवेदना की बात कही थी, लेकिन आज इनका बहाली को लेकर दर्द कहाँ चला गया। हम ये नहीं कह रहे कि ये वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं या फिर इन्होंने भविष्य के अभ्यर्थियों के भविष्य की चिंता नहीं होगी, लेकिन इन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा बड़ा कदम नहीं उठाया शिक्षक बहाली को लेकर जिससे अभ्यर्थियों को ये लग रहा हो। जब पहले अपर मुख्य सचिव ने भी जो जुलाई में जो आंदोलन हुआ था उसको समाप्त करने के लिए ट्वीट किया था कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह तक सारी तैयारी पूरी करके नियुक्ति का शेड्यूल निर्गत कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो अनुरोध किया था कि धरना समाप्त कर दिया जाए, तो यानी कि सिर्फ आंदोलन और धरने को समाप्त करने के लिए ही पेपर में ही और सोशल मीडिया पर ही बहाली हो रही है, लेकिन वाकई में यदि देखा जाए तो अभ्यर्थियों का जो दर्द है वह कोई भी नहीं समझ रहा है, चाहे वह डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ही क्यों ना हो। क्योंकि शिक्षा मंत्री से तो पहले ही अभ्यर्थियों की उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, जब से ये नए शिक्षा मंत्री आए हैं तब से तो और ज़्यादा लग रहा है कि पुराने वाले ही शिक्षा मंत्री बेटर थे। तो कोई भी अभ्यर्थियों का दर्द समझने की कोशिश नहीं कर रहा है कि कितने ज़्यादा तत्पर हैं अभ्यर्थी अपनी बहाली को लेकर। एज भी निकलती जा रही है, फिर भी बहाली के लिए सरकार का रवैया वही रहता है कि जब चुनाव आएंगे तो चुनावी स्टंट एक इलेक्शन टूल के ज़रिए ही अभ्यर्थियों को यूज़ करेंगे, वह तभी बहाली पूरी करेंगे। तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था, आगे जो भी अपडेट्स आएंगी 7 फेज़ के आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी अपने चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन पर। तब तक चैनल से आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।